सो वेलकम स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन एज पर मैपिंग। ठीक है, फंक्शन के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। 11th क्लास में भी आपने रिलेशन एंड फंक्शन में काफ़ी तरह के फंक्शन पढ़े थे। ठीक है, एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेशन। हमने ये भी जाना है कि फंक्शन कैसे रिलेशन से डिफरेंट होता है। देन हमने टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा है, यानी कि बहुत सारे फंक्शन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ जो फंक्शन का टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ जो आप टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो आप पढ़ोगे एज पर मैपिंग के हिसाब से। ठीक है, मीन्स हाउ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज मेकिंग इमेज इन को डोमेन। ठीक है, कैसे डोमेन के एलिमेंट को डोमेन में अपनी इमेज बनाते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कोई फंक्शन, ठीक है, एफ है, एक्स टू वाई। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, एफ एक्स टू वाई इस फॉर्म में। ठीक है, लेट एक्स है कोई आपका सेट दैट इज 1 2 3 4, ये एक्स के एलिमेंट हो गए। ठीक है, और वाई के ले लेते हैं हम 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो अब आपको पता है मैपिंग की बात करें तो मैपिंग के लिए कुछ इस तरीके से ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो क्या 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब एफ एक्स टू वाई मीन्स फंक्शन कैसा है। ठीक है, फंक्शन आपका यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी है, यानी कि मैं x की वैल्यू पुट करता रहूँगा, मेरे पास y आता रहेगा। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है। लेट जो एफ एक्स है वो आपका 2x है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं क्या, मैंने बोला ना एफ एक्स क्या है, इक्वल टू वाई, यानी कि हम बोल सकते हैं y इक्वल टू 2x, और मैं इसको ऐसे भी लिख लेता हूँ, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x। सो y इक्वल टू 2x, अब मैं x के लिए पुट करता जाऊँगा और आपके पास y आते जाएंगे। ठीक है, तो x को मैं 1 रखूँ तो y कितना आ जाएगा, x1 रखोगे तो y 2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका x इक्वल टू मैं 2 रखूँ तो y कितना आ जाएगा, 4। तो यानी कि हमारे पास कैसे आ जाएंगे एलिमेंट्स, 1 2, ठीक है, 2 4 3 6 एंड 4 8, कुछ इस तरीके से आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, और सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास, रेंज होते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते भी हो। तो अगर आप इसको हम मैपिंग में दिखाएं तो 1 2, ठीक है, 2 आपका 4, 3 आपका 6 एंड 4 आपका 8। तो कुछ इस तरीके से मैपिंग आपको करनी है। ठीक है, तो मैपिंग के अकॉर्डिंग हम फंक्शन को क्लासिफाई करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मैपिंग कुछ इस तरीके से होगी, जनरल इंट्रोडक्शन। अब मैपिंग के हेल्प से हम फंक्शन को क्लासिफाई करेंगे। तो पहला फंक्शन आता है आपका, तो पहला फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन, इसको बच्चों इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जैसा नाम वैसा ही काम है इसका, बिल्कुल सेम, यानी कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। ठीक है, यानी बोलते हैं प्री एलिमेंट इन x हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट y। तो हम लिख सकते हैं दैट प्री एलिमेंट इन x हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट y। ठीक है, तो यानी कि एक ही इमेज होने वाली है। ठीक है, तो यानी कि फंक्शन x टू y। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया आपका, लेट 1 2 3 4 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और 8 भी ले लो। ठीक है, 8 तक। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूँ कि आपका देखो y इक्वल टू, मैंने आपको बताया y क्या होता है, एफ एक्स होता है आपका। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, डोमेन होती है, ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी। ठीक है, दिस इज योर को डोमेन। तो क्या बोला है कि प्री एलिमेंट इन x में जो एलिमेंट है, ठीक है, उनकी क्या होगी, एक ही इमेज होगी। तो एक याद कर लो आप। ठीक है, 1 की 2 के साथ, ठीक है,
2 की 4 के साथ, ठीक है, 3 की 6 के साथ और 4 की 8 के साथ। जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया वो क्या है, 1 1 का एग्जांपल भी है, ठीक है। तो ये आपका 1 1 हो गया। एक ही इमेज होनी चाहिए, एक की, यानी कि किसी दो की एक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। केवल एक ही इमेज होगी, ठीक है, तो ही उसको हम 1 1 बोलेंगे। तो दूसरा फंक्शन आता है दैट इज मैनी वन फंक्शन। अभी हम फंक्शन क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैनी वन फंक्शन में क्या होता है कि मैनी एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। सीधा एग्जांपल से देखो, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स है आपका, और मैंने एफ एक्स को बोल दिया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से मैपिंग देखो, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैनी वन फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, और यहाँ पे भी नंबर ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। चलो ये हो गया आपके पास x, ये हो गया आपके पास y। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे x पुट करूँ, यानी कि x की वैल्यू पुट करूँ, तो मेरे पास y आते रहेंगे, ठीक है। ये क्या होता है आपका भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका। तो x की वैल्यू पुट करते रहो, तो मैं x की वैल्यू अगर मैं -3 पुट करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, तो y कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अच्छा 9 यहाँ पे नहीं है तो 9 भी ले ले, चलो 7, 8 और 9, ठीक है। चलो मैं अगर x को -2 पुट करूँ, ठीक है, यानी कि y इक्वल टू -2 पुट करूँ, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ठीक है, बात समझो, देखो y को मैंने -2 पुट करा तो क्या आ गया 4। अब अगर मैं यानी कि x को, ठीक है, y को नहीं, x को मैंने -2 पुट करा तो 4 आ गया, और अगर मैं x को 2 पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, तो भी y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है, -2 पे भी 4 आएगा, यानी कि -2 पे मैपिंग ऐसे होगी, और 2 पे भी मैपिंग क्या होगी, ये होगी, ठीक है। वैसे ही -1 की बात करें तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 होगा, और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 ही होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है, दो की एक इमेज है, तो ये क्या हो गया मैनी वन फंक्शन, यानी कि कुछ ऐसा, दो की एक इमेज होती है तो ये मैनी वन फंक्शन होता है। समझ आ गया ना कि भाई देखो -2 पे भी क्या आ रही है 4 आ रही है, 2 पे भी क्या आ रही है 4 आ रही है, वैसे ही -1 पे भी 1 आ रही है और 1 पे भी 1 आ रही है। तो दिस इज योर मैनी वन फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है दैट इज ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इन नाम को भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इन नाम से भी पूछा जाता है। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अब फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू, कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के सारे एलिमेंट इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स, वाई के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी न किसी की इमेज होंगे एक्स में, ठीक है। देखो एग्जांपल से समझो, और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, ठीक है, y आपके एलिमेंट्स हैं जो y को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज x बिलोंग्स टू x, यानी कि y जितने भी एलिमेंट हैं वो जो y को बिलोंग कर रहे हैं वो सब किसी न किसी की यानी कि इमेज होने चाहिए x में, ठीक है। और अब इस बात को समझो, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझो। देखो एग्जाम्पल से लेते हैं, लेट मैं मैपिंग ले लेता हूँ, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ऑन टू क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। देखो मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 6 और 8, और मैं फंक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे एफ एक्स को डिफाइन कर लेता हूँ दैट इज़ 2x, ठीक है। तो मैंने इसे डिफाइन कर लिया। अब अगर मैं, ठीक है, और ये क्या होता है इक्वल टू y, तो यानी कि मैं x को 1 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि x इक्वल टू 1, x को मैं 2 पुट करूँगा तो y कितना आ जाएगा 4, x को मैं 3 पुट करूँगा तो y कितना आ जाएगा 6, ठीक है, x को मैं 4 पुट करूँगा तो y कितना आ जाएगा 8। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ध्यान से देखो, x और ये y, तो यानी कि 1 पुट करा तो क्या आ गया 2, 2 पुट करा तो 4, 3 पुट करा तो 6, 4 पुट करा तो 8, ठीक है। अब ये 5 छूट गया, ये केवल मैंने इसलिए छोड़ा है बच्चों कि अगर मैं इसका भी आपको 10 दिखा दूँ तो आप बोलोगे सर ये तो फिर
वन वन भी हो गया, है ना। तो आपका ये वन वन केवल ना दिखाने के लिए मैंने इस 5 को छोड़ दिया, तो यानी कि वन वन नहीं है। वन वन में क्या है, सब होने चाहिए, यानी कि हर किसी का कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। ऑन टू में क्या डिफरेंस है, ऑन टू में केवल आपको ध्यान रखना है कि बच्चों ये जो एलिमेंट है वाई के, ये सब किसी ना किसी की इमेज होने चाहिए, ये सब किसी ना किसी की इमेज होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है फॉर एन एग्जाम्पल कि ये मैंने लिए 2 4 6 8, ठीक है, और ये 1 2 3, तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 की 2, ठीक है, 2 की 2, ठीक है, 3 की 6, ठीक है, 2 की 8, ठीक है, इस 4 को हटा ही दो। तो हमें केवल मतलब है कि ये वाले एलिमेंट सब ऑक्युपाइड होने चाहिए, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब ये मत बोला कि 5 तो है नहीं, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अभी उसमें मत जाओ। केवल मेरा मोटिव था कि मैं आपको ये बताऊं कि जो y के एलिमेंट है वो सब क्या होने चाहिए, ऑक्युपाई होने चाहिए। 5 को इसलिए नहीं करा वरना फिर आप बोलोगे ये 1 1 भी तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे केवल आपको ये बताना है, ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें ये सारे एलिमेंट यानी कि ये सब किसी ना किसी की इमेज होंगे ही होंगे x में, ठीक है। कोई भी यहाँ खाली नहीं छूटना चाहिए, कोई भी यहाँ पे खाली नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यानी कि ऑन टू फंक्शन हो गया आपका, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट की तो इमेज होंगे ही, ये सब किसी ना किसी की इमेज तो होंगे ही, यानी कि कोडोमेन के एलिमेंट सब इमेज होंगे ही, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज होती है बच्चों बाइजेक्टिव, ठीक है, एक होता है बाइजेक्टिव। तो ये क्या होता है, ये ध्यान रखना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो बाइजेक्टिव इज नॉट डिफरेंट फंक्शन, ये कोई डिफरेंट नहीं है। इट इज व्हाट, इट इज केवल आपका बाइजेक्टिव बोला है तो इट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव भी होगा प्लस आपका सरजेक्टिव भी होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया इंजेक्टिव मतलब 1 1 और सरजेक्टिव मतलब ऑन टू, यानी कि अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था सिंपल सही, ठीक है, वही वाला आपका। तो बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखो कि अगर किसी फंक्शन की रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए, यानी कि फंक्शन की रेंज, ठीक है, ये ध्यान रखने के लिए कि फंक्शन की रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाए, ये बात, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है ना, कोडोमेन के सारे एलिमेंट क्या है, सारे एलिमेंट इमेज होंगे किसी ना किसी की, कोई भी खाली नहीं छूटेगा, यही तो बताया मैंने आपको। तो यानी कि भाई वो सब यानी कि इमेज होंगे ही होंगे, तो रेंज भी तो वही हो गया, पूरा जो कोडोमेन होगा, यानी कि मैं ले लिया, लो 1 2 3 4 5 और 1 2 4 5 ये ले लो, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि आपका ये 1 ये 2 ये 4, ठीक है, और ये 4 ले लो आप, ठीक है, अच्छा एक ले लो, 6 ले लो, और ये ले लो, इसको हटा दो, चलो, ठीक है। तो अब देखो ना सारे एलिमेंट, ये क्या है, कोडोमेन तो है, तो कोडोमेन क्या बोला, जब रेंज के इक्वल हो जाएगी, और रेंज की बात करोगे तो ये रेंज भी तो है, तो रेंज और कोडोमेन सेम हो गई, ठीक है, रेंज भी यही है और कोडोमेन भी तो यही है। तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ऑन टू फंक्शन कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या बोला है, डोमेन रेंज के इक्वल हो जाएगी तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब देखो जितना हमने करा उसके बेस में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। अब इन्हें करने की कोशिश करते हैं। तो पहला देखो, पहला क्या है, 1 1 है क्या ये आपका, ठीक है। पहला बताओ क्या ये 1 1 है, बिल्कुल, देखो सब एलिमेंट की क्या है, एक ही इमेज है, छूटने से कोई मतलब नहीं, इधर वालों की सबकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, तो यानी कि है सब 1 1 है। अच्छा ऑन टू की बात करें, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन में क्या है, सब किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, ई और एफ छूट गए, तो ऑन टू नहीं है, ठीक है। मैनी वन भी नहीं है वैसे आपका ये, ठीक है। मैनी वन में क्या है, यानी कि ज़्यादा की, यानी कि एक से ज़्यादा की एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ की सबकी क्या है, एक एक इमेज है, तो 1 1 फंक्शन मैनी वन हो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा इसकी बात करो, तो क्या ये 1 1 फंक्शन है,
देखो सबकी क्या एक ही इमेज है? नहीं, इन दोनों की एक इमेज है। सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए, 1 1 के लिए सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। इन दोनों की एक इमेज है तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मैनी वन फंक्शन, दो की एक इमेज है। ठीक है। अच्छा ऑन टू है क्या? ये ऑन टू में ये छूट गए, तो ऑन टू तो ये नहीं होगा। अब इसमें आ जाओ, तो क्या सबकी एक इमेज है? सबकी अलग अलग इमेज है, इन दोनों की एक इमेज हो गई, तो ये 1 1 नहीं होगा, ये मैनी वन हो जाएगा। ठीक है। ऑन टू की बात करें 3 है। ठीक है। तो सब क्या है? किसी ना किसी की इमेज है, कोई भी खाली नहीं छूटा, तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है। अब इसमें आ जाओ, तो यहाँ पे सबकी क्या डिफरेंट इमेज है? हाँ सबकी डिफरेंट है, तो ये क्या होगा? 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है। ये 1 1 फंक्शन हो गया। अच्छा मैनी वन तो ये है नहीं। अच्छा ऑन टू फंक्शन है ये क्या? ऑन टू सब क्या किसी न किसी की इमेज है, तो सब किसी न किसी की इमेज है, यानी कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, कोई भी खाली नहीं है, तो ऑन टू फंक्शन भी ये है। और मैनी वन तो ये है नहीं आपका, चाहे आप लिखो ना लिखो, मैनी वन ये नहीं है। ठीक है, समझ आ गया इतना? तो अब देख लो लास्ट, दैट इज आपका इनटू फंक्शन। ठीक है। तो एक ये भी होता है, इसमें फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू बी ले लो, मान लो आपका, यानी कि देखो एग्जांपल से देखो। ठीक है। इनटू फंक्शन क्या होता है आपका? ये हो गया मैपिंग इसकी। ठीक है। लेट इसमें ले लेते हैं ए बी सी डी, और इसमें ले लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है। इनटू फंक्शन एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपका। ये ले लेता हूँ इसके लिए, बी की ले लेता हूँ 3, सी की 1 और डी की 4। ठीक है। तो ये इनटू फंक्शन कब होगा? जब कोडोमेन का एक एलिमेंट छूट जाए, यानी कि वो किसी से भी कनेक्टेड ना हो, वो किसी की भी इमेज ना हो, तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल से देखो क्लियर है, यानी कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट अगर छूट जाए अनऑक्युपाइड, यानी कि कोई किसी की इमेज नहीं है, तो वो आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो यानी कि एटलीस्ट एक फंक्शन आपका किसी की इमेज नहीं होना चाहिए, तो वो इनटू फंक्शन है। क्लियर है ये सारे फंक्शन? होप्स अच्छे से क्लियर हो गए हो आप लोगों को। ठीक है। तो ये सारे फंक्शन आपको क्लियर हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ मैपिंग। ठीक है। कुछ ना समझ आए तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर कर दूंगा मैं, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है। और फिर हम एक्सरसाइज में बढ़ जाएंगे। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।